नमस्कार, सभी के दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और वैसे देखा जाए तो नए साल की शुरुआत है, पहला दिन है, तो वैसे साथ-साथ हम नए साल के लिए शुभकामनाएँ देते हैं। 2025 में हमने देखा भारत किस तरह से एक उभरती हुई इकोनॉमी, एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। लेकिन भारत को अभी एक और जो लड़ाई लड़नी है कि वो लड़ाई है नैरेटिव की लड़ाई, जिसमें शायद हम कहीं न कहीं कम पड़ जाते हैं और अलग-अलग तरीके से नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं भारत के खिलाफ। जो सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, मूवीज़ है या फिर जो न्यूज़ चैनल है वो भी, या कोई यूट्यूबर्स है, ऐसे सब मिलकर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं नैरेटिव के लिए, जो हमारी संस्कृति के ऊपर आघात करते हैं, हमारे विचारधाराओं के ऊपर आघात करते हैं। साथ-साथ ये भी दर्शाने की कोशिश करते हैं कि भारत में विकास जो है वो सिर्फ़ नाम का ही है। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं और हमने आमंत्रित किया है सीनियर पत्रकार जयवंत भाई पंड्या जी सर को। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते वर्षा जी। सर नमस्ते। और सर जैसे कि बात कर रहे हैं, अभी 2-3 सीरियल और अभी तो धुरंधर के लिए भी बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मूवी है। तो सर ये नैरेटिव का जो खेल चलता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर पड़ता है, साथ-साथ हमारे जो यंग जनरेशन है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए वर्षा जी, ये बात ऐसी है कि जो कोई भी मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो या एंटरटेनमेंट हो या फिर सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, तो यस, वो एक अपनी इम्पैक्ट तो छोड़ता है। वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं होती है। यस। और जब तक हम बात करेंगे धुरंधर की, तो धुरंधर और ऐसी जो फ़िल्में हैं, हुँ, उसमें अब तक ऐसा होता आया है कि जो नैरेटिव है, मतलब आप देखिए कि वर्षों-वर्ष से गंगा की सौगंध अमिताभ बच्चन की फ़िल्म आई थी, तो उसमें वो शिखा काट देता है। और कई फ़िल्म एक द रणधीर कपूर की फ़िल्म आई थी गवार, तो हुँ, उसमें भी वो गाँव का होता है, तो वो शहर में आकर उसको कुछ मतलब अपना जो भी गोल है उसको करने प्राप्त करने के लिए, वो मतलब लड़की पटाने के लिए हो या फिर कुछ अलग हो, तो उसके लिए अपना शहरी रूप धारण कर लेता है। मॉडर्न इंग्लिश बोलना, तो ये एक मॉडर्निज़्म का पर्याय है। तो यस, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत, मतलब ठाकुर, वो है सदा अत्याचारी है, साधु है वो सदा खराबी है, लंपट है। और एक पात्र ऐसा रहता है कि जो नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो अच्छा है, खुदा का बंदा है, ऐसा बोला जाता है। एक यस, फादर है, वो अनाथालय मतलब अनाथों को मदद करता है, गरीबों की मदद करता है। कोई शुश्रूषा करते हैं, नर्स होती है वो, मतलब जो क्रिश्चियन नर्स होती है वो। तो इस तरह से वो नैरेटिव चला। और विलन ज़्यादातर हमने देखे कि विलन है वो महाकाली की कसम, भैरव की कसम, ऐसे-ऐसे बोल के वो फिर पूजा करते हैं। और हमने ये देखी थी फ़िल्म अपनी परिंदा। ऐसे बहुत सारे फ़िल्म मिल जाएगी कि जिसमें वो पूजा करते हैं और पूजा के बाद ही तुरंत वो उसके सामने कोई आ जाता है तो उसको बलि की तरह मतलब काट देते हैं, छुरा भोंक देते हैं या तलवार से मतलब काट देते हैं और फिर एकदम कूल होके फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से इसके कारण हमारे यहाँ आप अब देखिए कि राम मंदिर की जो मूवमेंट चली, आंदोलन चला, उसके बाद से लगातार एक विषय चिंता का विषय बना रहा सबके मन में कि फिर से ये कट्टरता ना हावी हो जाए। और यस, हिंदू कट्टरता है वो ज़्यादा नुकसानकारक है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस्लाम कट्टरता कितनी खतरनाक है। और पूरे विश्व में आतंकवाद जो फैला है वो इसके कारण फैला है। दूसरा, क्रिश्चियन का जो कट्टरवाद क्रूसेड चला था, कि जिसमें अभी आप देखिए कि हमें अभी एक सीरियल आ रही है भाभी जी घर पर है करके, हाँ, यस, तो उसमें उस गाँव का नाम रखा है घूंघटगंज। घूंघटगंज, आप सोचिए कभी बुर्का-अस्तीन ऐसा नहीं रखा। तो बराबर। हमारे यहाँ अभी सीमित रह गया है कि घूंघट पहनकर अभी तो सब लोगों को फरियाद ये है कि हिंदू लड़कियाँ हैं, हिंदू महिला है, वो पूरे कपड़े नहीं पहनती है। वो अपनी माई चॉइस
माय लाइफ माय चॉइस, माय बॉडी माय चॉइस जो दीपिका पादुकोण का एक वो रहा, उसके कारण अभी उसमें आ गई है कि हमको जो पहनना है वो पहनेंगे, हमको नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, हमको दिखाना है वो दिखाएँगे। यस। तो अभी घूंघटगंज ऐसा कौन-सा गाँव है कि आपको घूंघट में दिखेंगे? और करेक्ट। उसमें फिर वो घूमने निकलते हैं, वो वहाँ पर गए हुए जो मेन कैरेक्टर है 4, तो वहाँ पर ऐसा देख के वो बोलते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी है और इनको जागरूक करना चाहिए और ये पागन फेस्टिवल है, पागन। ये क्रिश्चियन जो है वो अपने पंथ के अलावा जो भी होते थे, उनको पागन बोलते थे। हुँ, PAGAN पैगन या पागन। और जिस तरह से मुस्लिमों में एक काफिर की एक परसेप्शन है, कंसेप्ट है, काफिर जो मतलब मुस्लिम नहीं है वो काफिर है और उसको मार डालो, ऐसी एक कट्टर मुस्लिमों में वो रहती है। इसी प्रकार से कट्टर क्रिश्चियनों में भी वैसा रहा कि वो जो भी पैगन है उसको ऊपर प्रतिबंध डाल दो, हुँ, उसके मंदिर तोड़ डालो और रोमन साम्राज्य में तो ये बहुत ही चला। बराबर तो है। ये सीरियल में ऐसा दिखाया जाता है, बोलिए। सर और अभी दूसरा हाँ सर। हाँ जी। सॉरी। अभी आपने जो बताया सीरियल के माध्यम से या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म सर अभी पूरे परिवार वाले बैठ के देखते हैं सर, हमने कितने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो-जो सीरियल्स आई है उसमें गाली-गलौज पता नहीं क्या-क्या दिखाते हैं। तो हमारे घर के संस्कारों में तो ये लोग आकर जिस तरह से हम बोलते हैं सर स्ट्राइक कर रहे हैं वो बहुत घातक है। लेकिन सर अभी जैसे आपने बताया डिस्कशन के साथ कि ये नया जो आ रहा है को माधुरी दीक्षित वाला मिसेस देशपांडे। सर ये इसके बारे में आप क्या बता पाएँगे सर? हाँ, ये देखिए कि एक तो एजेंडा ये चलता है हिंदू विरोधी, लेकिन दूसरा एजेंडा है वो अमेरिका से आ रहा है। और ओह! अमेरिका की हॉलीवुड की फ़िल्में हो या वेब सीरीज़ हो, आप देखिए मैनिफेस्ट एक वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी आई थी, लेकिन उसमें भी एक एजेंडा चला था और बहुत सारे मैं बता सकता हूँ उदाहरण। हुँ, लेकिन उसमें एजेंडा क्या चलता है कि आप एक अश्वेत का पात्र दिखाइए जो अच्छा है। दूसरा आप गे या लेस्बियन को उसके ऊपर अत्याचार होता दिखाइए और वो लोग अच्छे हैं ऐसा दिखाना कि वो हुँ, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं फिर भी वो अच्छे हैं। तो हुँ, हमारे भारत में भी बहुत समय से आयुष्मान खुराना की बहुत सारी फ़िल्म आई, राजकुमार राव की आई, बहुत येस, सारी फ़िल्में ऐसी आ गई कि जिसमें दिखाया गया कि गे, लेस्बियन या जूही चावला की एक फ़िल्म आई थी संजय सूरी वो थे। हुँ, उसका नाम मैं भूल गया। तो बहुत वर्ष से पहले वो क्या करते थे कि शोले में आपने देखा होगा कि एक पात्र था वो गे टाइप का था, लेकिन उसको मज़ाक का पात्र बनाकर वो पेश करते प्रस्तुत करते थे। येस, पार्टनर फ़िल्म में भी जो गोविंदा के साथ वो एक था वो मतलब ऐसे बताया गया था, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता था, हीरो होता था, वो उसको अवॉइड करता था या उसकी मज़ाक उड़ाता था। हुँ, तो ये अब तक ऐसा चला लेकिन बाद में इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसको अच्छा दिखाना, ये अच्छी बात है उसमें कोई खराबी नहीं है और वो लोग तो भले होते हैं, ऐसा करके दिखाने क्या शुरुआत हुई। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि ये सारा इतना चला कि उसके ऊपर हमको सहानुभूति हो इसलिए ऐसी-ऐसी फ़िल्म आई कि उस पर मतलब ये आप मैं एक बात करूँगा खेल-खेल में फ़िल्म की। हुँ, अक्षय कुमार, फरदीन खान दिलजीत दोसांझ ऐसे लोग हैं वो उसकी फ़िल्म है। तो उसमें सबके मतलब वो कैसा एक एक तरफ किसी का विवाह हो रहा है और विवाह की पूर्व संध्या पर ये लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ लोग रिलेशन में मतलब कोई भाई है, कोई मित्र है, ऐसा लोग फिर मिलकर एक गेम खेलते हैं। और गेम में क्या खेलते हैं कि किसी को मोबाइल है वो अपने हाथ नहीं लगाना है और जो मैसेज या ईमेल या कुछ भी आए तो उसको सबके सामने रिवील करना है पढ़ के। तो हुँ, हुँ, वो लोग ऐसा करते हैं तो उसमें सभी के ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो बस खुलकर सामने आते हैं। किसी को मतलब बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए ट्राई करना है। तो बहुत गंदगी इसमें और नॉर्मलाइज़ करने की बात है। आप देखिए कि पहले हिंदी फ़िल्मों में ऐसा होता था कि किसी के ऊपर बलात्कार करने का प्रयास होता था या किसी को ऐसा ऑफ़र आता था, तो वो उस हीरोइन है वो उसका विरोध करती थी।
और अपनी मतलब अपने प्राण भी गँवाने के लिए वो रहती थी और यदि बलात्कार हो जाए तो वो अपने आप को मार डालती थी फांसी लगाकर या केरोसिन डालकर, मिट्टी का तेल डालकर हुँ, या फिर गुंडे को मार डालती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होने लगा कि क्रमशः ऐसा होने लगा कि अ, जो है ये इसमें क्या बुराई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो अंत में अक्षय कुमार भी वो स्वीकार करता है अपनी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरे लोगों का भी वो मेरि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो स्वीकार हो जाता है। लेकिन एंड में जो रिवील होता है वो ऐसा रिवील होता है कि फरदीन खान है वो गे कैरेक्टर है हुँ, और हुँ, गे हुँ। कैरेक्टर होने के उसके सामने आने के कारण उसको नौकरी में से निकाल दिया। तो यस। मतलब ये है तो नौकरी में से निकाल देते हैं ऐसा वो आता है। सर अभी ये जो मिसेज़ देशपांडे आ रही है सर मुझे तो ये बहुत नाम भी बहुत स्ट्राइकिंग लग रहा है कि माधुरी दीक्षित है उसमें। माधुरी दीक्षित सरनेम है उनका और मिसेज़ देशपांडे का वो रोल प्ले कर रही है। मिसेज़ देशपांडे के वो जो भी आ रहा है सीरियल आ रहा है वो तो सर ये एक्चुअली सर कैसा है सर? हाँ, उस पर मैं आता हूँ। माधुरी दीक्षित की देखिए वो अभी करण जौहर की कलंक फ़िल्म भी कर रही है जिसमें मुझे जहाँ तक मैंने देखी नहीं है लेकिन उसमें भी लव जिहाद वाला थोड़ा दिखाया था मुस्लिम युवक और हिंदू युवती। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर उसने गुजराती फ़िल्म भी की केम छो या मजामा करके। उसमें भी लेस्बियन कैरेक्टर वो की फ़िल्म है, लेस्बियन वाली फ़िल्म है। जी, अभी जो मिसेस देशपांडे है, वो नाम से तो हमको लगता है कि कुछ ऐसा होगा और उसके जो ट्रेलर है, उस पर भी हमको लगता है कि वो कुछ सीरियल किलर का मामला है और क्रिमिनल अभी जो बहुत सारी फ़िल्में मतलब वेब सीरीज़ भी चलती है, फ़िल्म भी चलती है कि हत्याएँ हो रही है और उसको सुलझाने के लिए पुलिस अपने प्रयास कर रही है। तो ये वेब सीरीज़ में भी ये नागेश कुकनूर की है। और अच्छा। अभी देखिए कि नागेश कुकनूर एक छोटा-मोटा निर्देशक है। उसकी हैदराबाद बॉयज़ ऐसा कुछ थोड़ी बहुत फ़िल्में आई थी। हुँ, लेकिन कोई इतना बड़ा स्टार है वो उसमें काम नहीं किया था अभी तक। लेकिन इसमें माधुरी दीक्षित मेन रोल प्ले कर रही है और हमको तो पहले तो हम 4-5 एपिसोड देखते हैं तो हमको लगता है कि इसमें माधुरी दीक्षित है वो सीरियल किलर है और फिर वो जेल में है और जेल में भी क्या नाम रखा है आप सोचिए। कोई गवर्नमेंट ऐसी परमिशन देती है कि नहीं देती है कि वो जो अपराधी है उसको अपना नाम बदल के वहाँ पर पहचान छुपा कर रखा जाए। हुँ, तो हुँ, उसको ऐसी छूट दी गई कि वो अपना नाम बदल के रहे और हुँ, नाम क्या बदला उसने जिन्नत फातिमा, ओके, जिन्नत फातिमा अच्छा। और दूसरी बात कि उसको फिर जो मुंबई में उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी पैटर्न से ही हत्या होती है, मुंबई और पुणे में। हुँ, तो हुँ, उसको सॉल्व करने के लिए वो उसको बुलाया जाता है, उसको एक अलग घर में रखा जाता है पुलिस की देख-रेख में। लेकिन फिर आगे जाके ये रिवील होता है कि जो हत्यारा है, वो एक लड़के के रूप में उसका जन्म हुआ, लेकिन वो अपने बचपन से वो लड़की की तरह बिहेव करता है, उसकी तरह मेकअप करता है, उसकी तरह साड़ी वगैरह पहनता है। मतलब छोटी लड़की होती है, तो कैसे वो अपने आप को सज स संवारती है, सजती है, वैसा वो करने के प्रयत्न करता है, लेकिन उसका जो पिता है, वो उसको इसके हाँ, लिए डाँटता है, मारता है। तो हुँ, हम ये समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है तो कई बार हम डाँटते हैं अलग व्यवहार करते हैं तो कि भई तुमको ऐसा नहीं करना है। हुँ, तो इस पर ये अत्याचारी पिता को बताना, फिर हुँ, वो माधुरी दीक्षित है वो उसके पिता को मार डालती है। तो ओह! इसके कारण ये हुँ, जो लड़का अपने आप को लड़की की तरह बिहेव करता था, हुँ, वो आगे चलकर वो सेक्स चेंज करवाता है, सुहास अच्छा, नाम है उसका और अच्छा, वो सेक्स चेंज करवा कर दिव्या बन जाता है। ओह! और फिर वो अपने प्रेम को ढूँढने का प्रयास करता है क्लब मतलब बार में जाकर। वहाँ पर भी आप देखिए कि बार में जाकर वो अपने प्यार को ढूँढना, मतलब हुँ, बार में अब कैसे लोग मिलेंगे? बराबर सर। तो बार में जाकर वो ढूँढता है मतलब ढूँढता है तो उसको मिल भी जाता है क्योंकि सामने वालों को पता नहीं होता है। हुँ, हुँ, लेकिन जब वो अपना शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं, तब वो रिवील करता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा, तो इसके कारण
कोई भी वो व्यक्ति होगा, वो सामने वाला उसको पसंद नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन हुँ, इसमें ऐसा बताते हैं कि रिजेक्ट करने के साथ-साथ उसको इतना मार मारते हैं, इतना मार मारते हैं कि जैसे एसिड अटैक हो और कैसे मारते हैं, मतलब चेहरा पूरा झुलस जाता है, वैसा मार मारते हैं। अच्छा, और फिर वो लड़की उसको ऐसे बहुत सारे अनुभव होने के कारण वो सीरियल किलर बन जाता है, राइट। ट्रांसजेंडर। तो सर उसको एक उसमें फिर ऐसा दिखाया गया कि उसको अपना प्यार नहीं मिला, हुँ। इसलिए वो ऐसा बन गया, मतलब जस्टिफाई। तो सर अब आप जस्टिफिकेशन सोचिए अब हाँ, आप बोलिए। सोचिए, मैं एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पंजाबी रेस्टोरेंट है, यस। और पंजाबी में पंजाबी रेस्टोरेंट पंजाबी वानगी मिलेगी। वो हुँ, लोग पंजाबी परोस रहे हैं और हमारे हमको भी पंजाबी खाने की अपेक्षा है। लेकिन वो हुँ, कहेंगे कि नहीं सर, हम मंचूरियन देंगे। तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम हमको ये नहीं खाना है, तो हम वहाँ से चले जाएँगे। हम कोई मारा-मारी नहीं करेंगे कि और वो भी ऐसा नहीं कहेगा कि भई आप मंचूरियन ही लीजिए, तो हम वहाँ से चले जाएँगे। तो बराबर। इसके कारण ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपने मंचूरियन नहीं खाया तो हम आपके साथ मारा-मारी करेंगे और ये हमारे पर अत्याचार हो गया। सर एनी हाउ सर ये लोग जो है एक तरह से समाज में या फैमिली मेंबर्स जो देख रहे हैं निगेटिविटी भरने का काम कर रहे हैं। तो सर देखा जाए तो मेरे मैं आपके साथ 2 नाम शेयर करना चाहूँगी जो ट्रांसजेंडर वुमेन है। एक तो थी सर थे नर्तकी नटराज, जिनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनके भरतनाट्यम कला के लिए। और दूसरा नाम सर हमने उनको देखा वो है मंजम्मा जोगाटी। वो भी एक फेमस ट्रांस फोक डांसर है सर, ट्रांसजेंडर कर्नाटका की रहने वाली। शी बिकेम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन। और सर उनको भी उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया। तो सर ये तो कितने बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे खुद के सोसाइटी में। तो ऐसा न बताते हुए सिर्फ हिंसा और एक निगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने का काम ये लोग करते हैं। और ये तो बात सही है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई उसमें वो नहीं, हमारे तो यहाँ तो शिखंडी लड़ा था ना यस, यस, अर्जुन के साथ या, मिलकर। या, लेकिन वो किन्नर की बात अलग है। हम किन्नरों को बहुचर माताजी के भक्त के रूप में हम अपने जो अच्छे प्रसंग होते हैं तो उस पर हम उसके आशीर्वाद लेते हैं, उसको पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था ऐसी है। और अभी भी तो उनको मतलब मेनस्ट्रीम में उनको नौकरी मिल रही है, उनको चुनाव में खड़े हो रहे हैं यस, और यस, यस, कहीं-कहीं तो वही बोल चुनकर रहे भी आ रहे हैं। थे। दूसरा यस, कि उनको मतलब मंडलेश्वर वो लक्ष्मी को तो ऐसा बनाया गया था उसको उसका प्रमुख। यस, तो यस, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा दिखाना कि उसके साथ अत्याचार होता है, ये जैसे एक मुसलमान के लिए एक नैरेटिव गढ़ा गया है सब जगह कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, विश्व भर में मुसलमानों पर अत्याचार होता है, विश्व भर में महिलाएँ हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो ये जो बात है, ये पूरा नैरेटिव बनाने का प्रयास है। आप गूगल भी करिएगा, तो कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एलजीबीटीक्यू है, ट्रांसजेंडर है, उसके वो लोग क्या कर रहे हैं। आप राइट, राइट, देखिएगा तो अमेरिका में ये जो ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू है, वो छोटे-छोटे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि तुम लड़का होकर भी लड़की हो सकती हो, तुम लड़की होकर भी लड़का हो सकते हो, अपना सेक्स चेंज करवाओ। तो कई-कई लोगों को फिर आगे जाके ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कर दिया तो अभी मैं माँ नहीं बन सकती, अभी मैं पुरुषत्व का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो या, उनको फिर वो भी होता है, पछतावा भी होता है। लेकिन ये काम कर रहे हैं तो ये अपने एलोन मस्क, उसने तो अपना बेटा गँवा दिया। वो कहते हैं कि मेरी तो बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने, क्योंकि वो हुँ, लड़के में से लड़की बन गया। हुँ, तो ये एक पूरा विकृत करना और सोसाइटी को खत्म करना, समाप्त कर देना, कुटुंब व्यवस्था को समाप्त कर देने की बात है। और या, फालतू में, मतलब कोई ऐसा जन्म से ऐसा बॉर्न होता है तो अलग बात है। लेकिन राइट, चूँकि ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने ऐसी शोध कर दिया कि आप सेक्स चेंज करवा सकते हो, राइट, तो इसके द्वारा ये कर लेने का और फिर ऐसा बताना कि उसके ऊपर अत्याचार होता है और इस प्रकार
पूरा उनको मेनस्ट्रीम कर देना, वे विकृति को, ये एक प्रयास चल रहा है। वो और दूसरा ये कि आप देखिए मिसेस देशपांडे में पूरे के पूरे पात्र, मतलब बहुत सारे पात्र है वो मराठी है। हम्म। मराठी पात्र है पूरे। माधुरी दीक्षित है वो मिसेस सीमा देशपांडे है, उसका बेटा है वो तेजस फड़के, सरनेम हम्म। है तेजस फड़के, सरनेम बताता है। हम्म। फिर उस एंड में तो ऐसा ही भी बताता है कि माधुरी दीक्षित पर, मतलब सीमा देशपांडे पर उसके पिताजी ने छोटी सी वही में बलात्कार किया बस था। सर ये मतलब ये सर क्या कैसा ये विकृत रूप बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सर आश्चर्य की बात ये है सर, लोग इसको देखते भी है, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। और और एंड में वो माधुरी दीक्षित अपने पिता को मार डालती है, मार हाँ। डालने का प्रयत्न करती है, उसको गाली देती है, आप सोचिए। और ऐसा नहीं है कि वो उसके पिता है वो पूरे के पूरे मतलब ऐसे ही है बलात्कार की माइंडसेट वाले, वो एक क्षण थी उसमें ऐसा कर दिया उसने, फिर तो वो उसको अच्छा दिखाया है पूरी वेब सीरीज में। अच्छा। वो हाँ, जब भी माधुरी दीक्षित को जेल होती है तो उसके जो पिता है, मतलब आजोबा बोलते हैं मराठी में, तो वो आजोबा अपनी बेटी के लड़के की परवरिश करते हैं, उसको बहुत ही संस्कारी बनाते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। और जो बेटा है वो उसकी विवाह भी हो चुका है, तो उसकी पुत्रवधू के साथ भी एक पिता के जैसा व्यवहार करते हैं। तो राइट। पूरी आप वेब सीरीज में देखिए तो कहीं पर ऐसा नहीं दिखा है कि वो एकदम लंपट है और छोटी बच्ची या वो या कोई अलग स्त्री हो तो उसके साथ खराब व्यवहार करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक छोटी-सी क्षण ऐसी आ गई थी जिसमें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर क वेरीफाई कर रहा हूँ। वो तो एक एक छोटी-सी क्षण में भी कोई भी करता है तो खराब ही करता है। लेकिन उसके कारण उसकी बेटी है वो उसको गाली भी देती है। माधुरी दीक्षित के मुख से गाली मतलब सुनना तो खतरनाक। और पूरी वेब सीरीज में आप देखिएगा तो मतलब शालीन वो शुद्ध हिंदी भी बोलती है, अंतर फर्क के जगह अंतर बोलती है, प्राप्त बोलती है, ऐसा बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, पूरे शालीन तरीके से वो दिखाया है। लेकिन एंड में जाकर गाली देना अपने पिता को, तो फिर पिता है वो आत्महत्या कर लेता है। राइट सर, ये तो आपने स्टोरी एक उसकी बताई माधुरी दीक्षित की जो आई है अभी, मिसेस देशपांडे। लेकिन सर ज्यादातर जितनी भी इस टाइप की सीरियल्स है या वेब सीरीज है, इतनी खराब गालियां भरी होती है सर, ये हम बोल भी नहीं सकते। और ये सर बच्चे पर्टिकुलरली जो है वो ये गालियां इतनी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं कि कितनी बार मैंने सुना है बच्चे गाली देते हुए। तो मैं सोचती हूँ ये कहाँ से आता होगा, घर में तो हम किसी को गाली नहीं देते इस तरह से। तो अभी एक हमारे गुजरात में किस्सा हुआ ना कि पूरा उसमें भी ऐसा नैरेटिव चला गया कि एक लड़की है वो हेलमेट के बिना और सिग्नल तोड़ के जा रही थी तो पुलिस ने रोका, तो उसका उसने आईडी कार्ड है वो मांगा देखने के लिए कि आप अपना दिखाओ, तो हाँ। उसने दिया तो वो आईडी को फेंक दिया। और अच्छा। फिर स्वयं उठाती भी नहीं है और गालियां इतनी देती है कि हम सुनने के लिए मतलब हमारे कान में वो कहते हैं कि कीड़े वो मर जाएंगे यदि ऐसी गालियां सुन ली तो। यस। इतनी सारी गालियां। लेकिन शुरुआत में वो पुलिस भी एक मानव है तो उसका हाथ उठ गया। तो शुरुआत में ऐसा वो मार वाला वीडियो चल चल गया सोशल मीडिया पर, तो सब लोगों को ऐसा लगा कि गुजरात की पुलिस तो कितनी खतरनाक है, हाँ। महिला पर हाथ उठाती उठाती एक छोटे से अपराध में, हेलमेट नहीं पहनने और सिग्नल तोड़ने के अपराध में। लेकिन बाद में सब पुलिस भी रिपोर्ट करती है ना अब तो अमेरिका के जैसे, तो पुलिस का जो वीडियो आया तो उससे पता चला। और वो तो पहली बार नहीं था, उसका दूसरे सिग्नल पर भी ऐसा एक वीडियो आया था। तो हम्म। लोगों को पता चला कि वो तो सीरियल ऑफेंडर है, ओ। सीरियल ऑफेंडर। ओ। वो नियम का वो पालन ही नहीं करती। लेकिन ये जो गालियाँ और ये जो मतलब महिलाओं के लिए एक वो होता है कि महिलाओं जो शोषक मतलब जो उस जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो तो बराबर है कि उसके लिए कायदे कानून हो। लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं जो उसका दुरुपयोग करती है, हमने बेंगलोर में भी वो इंजीनियर का केस देखा था, आईटी इंजीनियर का, यस। कि उसको कैसे उसकी पत्नी प्रताड़ित करती थी। तो ये जो फ़िल्म के द्वारा ये जो आता है वेब सीरीज़ के द्वारा आता है, वो एक बहुत ही खतरनाक ये नैरेटिव आता है। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको कि अभी धुरंधर की हमने बात की, लेकिन
और धुरंधर के लिए पूरा लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो पीछे पड़ गया है, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर दूसरे कोई भी हो। और अनुपमा चोपड़ा ने भी उसको मतलब वो बताया, आरफा खानम शेरवानी ने भी उसका विरोध किया। सर, लेकिन और तो और ध्रुव सर राठी, अर्नब गोस्वामी भी बोल रहे हैं अभी धुरंधर के हाँ, लिए। हाँ, आश्चर्य की बात है। तो इनको पाकिस्तान का खराब दिखाना भी खलता है। हाँ, यस, राइट। लेकिन आप देखिए कि अभी जो फ़िल्में आई है, जोली एलएलबी 3, हुँ, जोली एलएलबी 3 में ऐसा दिखाया गया कि किसान है, उसकी ज़मीन है, हाँ, वो हड़प ली जाती है उद्योगपति द्वारा, सर और समझ उद्योगपतियों की लोन माफ़ कर दी जाती है। तो ये एंटी गवर्नमेंट एजेंडा है कि ये नहीं है? दूसरी हुँ, फ़िल्म चनिया टोली आई गुजराती में, चनिया टोली में भी ऐसा दिखाया गया कि किसानों के पैसे वो बैंक में है और एमएलए है वो उसको हड़प जाता है, और हुँ, एमएलए को पूरा बीजेपी एमएलए जैसा बताया। और हुँ, फिर एक शिक्षक है, वो किसानों की पत्नियों को ट्रेनिंग देता है पूरी की पूरी, और कैसे क्या करना है, और बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। यस सर। तो सर ये तो सर तीसरी हम फ़िल्म हाँ, तीसरी फ़िल्म आई एक चतुर नार। हाँ, एक चतुर नर में भी ऐसा दिखाया गया कि पूरा मतलब ये सेम स्टोरी, और शुभ ये चिंतक एक गुजराती फिल्म है, उसमें भी सेम स्टोरी है, जिसमें सब में ये देखिए, और दूसरा क्या है कि इसमें एक कॉमन थ्रेड ये है कि सब में महिलाएं वो रिवेंज लेती है। शुभ चिंतक में महिला रिवेंज लेती है, एक चतुर्नार में महिला रिवेंज लेती है, चढ़िया टोली में सब मतलब महिला ही किसान की पत्नियां ही रिवेंज लेती है, और जोली एलएलबी 3 में आप देखेंगे कि वो महिला है वो ही आगे आई थी जिसका पति आत्महत्या कर लेता है। तो पूरी इसमें एक हेलो। सूर निकलता है कि अभी महिलाओं को ऐसा आंदोलन रिवेंज लेना चाहिए, और वो मतलब किसानों को भड़का का एक वो है, तो इसको कोई नहीं बोलता कि ये प्रोपेगेंडा है। यस सर, अभी तो सर हम यही बोलेंगे कि नो डाउट कुछ घटनाएँ सच भी होती होगी। लेकिन सर जो ये लोग नैरेटिव क्रिएट करके हमारे मन में या लोगों के मन में ये बीज बोते हैं कि कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हो या फिर भारत के खिलाफ हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में भी रहेगा। जैसे कि हमने कहा कि अभी 2026 शुरू हो चुका है, तो हमें ये नैरेटिव जो वॉर फ्रंट हमारा है, उसके लिए बहुत तगड़ा काम करना पड़ेगा और लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कौन-सा सीरियल देखे या ना देखे, कौन से वेब वेब सीरियल देखे, ना देखे। क्योंकि जिस तरह की गंदगी ये लोग फैलाते हैं, वो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, सबके लिए खतरनाक है। सर थैंक यू वन्स अगेन आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के लिए ऊपर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम हमेशा नैरेटिव की बात करते हैं तो हम क यहाँ कम पड़ जाते हैं कहीं न कहीं। हमारी बाजू जो राइट हो सकती है, वो रखने के लिए। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।